नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता दीपक उपाध्याय लॉ आप तक के माध्यम से मैं आप सबको आज महाशिवरात्रि का ढेर सारा शुभकामनाएं दे रहा हूं। और साथियों, जैसा कि मेरा लॉ आप तक का माध्यम जो है, ये जो लॉ में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एक तो उनके लिए, दूसरा वो जो इस देश के नागरिक हैं और इस लॉ को समझना चाहते हैं, इन दोनों लोगों के बीच में समन्वय बनाने का काम ये मेरा लॉ आप तक का माध्यम करता है और आगे भी करेगा। रही बात लॉ में एक ऐसी बेहतर सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए ताकि आसानी से इस देश के लोगों को लॉ समझ में आए। हमारे देश में ये बार बार ऐसा देखा जाता है कि लॉ के अंतर्गत जो कानून बना है उसमें पेचीदे ढंग से कोई व्यक्ति फंस जाता है और उसको किसी तरीके से लॉ का कोई नॉलेज नहीं रहता है। फिर वो देखता है और मन में ये आत्मसात करता है, सोचता है कि मेरा शोषण हो रहा है। जबकि ऐसा अगर हो रहा है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार वही व्यक्ति है। मैं मानता हूँ कि अगर हमारे साथ कोई घटना घटित हो रहा है तो उसके पहले हमको तैयारी करना चाहिए कि ये घटना घटने से पहले हम इसका निदान कैसे करें। हमारे अन्य जो वैदिक व्यवस्थाएं हैं, जिसमें आयुर्वेद है, आयुर्वेद में इलाज नहीं है, आपको रोग न हो इसलिए कंट्रोल करने की व्यवस्था बनाई गई है। ठीक, अगर लॉ भी उपचार है तो इस उपचार से हम कैसे बेहतरी इलाज पा सकते हैं, इसको समझना होगा। लॉ को जब समझेंगे, लॉ को जब हम जानेंगे तो हमें लॉ के अकॉर्डिंग उपचार भी आसानी से मिलेगा। हमारे मन में ये व्यथा भी नहीं रहेगी कि आखिर हमारे साथ लॉ का दुरुपयोग हुआ है या सदुपयोग हुआ है, हम लॉ के अकॉर्डिंग कुछ गलत किए हैं या गलत नहीं किए हैं, मुझे ज़बरदस्ती का पनिशेबल किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस लॉ अब तक के माध्यम से मैं पुराने भारतीय दंड संहिता, जिसको आईपीसी के नाम से जानते हैं, उसको मेरा ये प्रयास है कि 3 वीडियो के माध्यम से कहानी के रूप में आप सबके बीच में लाऊं, क्योंकि आईपीसी को पढ़ाने वाले हमसे बहुत ही योग्य लोग आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन कहानी के रूप में लाने का मेरा एक सिर्फ मात्र पर्पज़ है कि आईपीसी को आपके जहन में डालना। अगर आप आईपीसी को समझेंगे, उस आईपीसी के घटनाक्रम को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं जो अपराध है, जो अपराध से बचने की प्रवृत्ति है और जो अपराध करने की प्रवृत्ति है, उसको अगर हम समझेंगे तो एक घटनाक्रम का जब रेशियो और उसका सिनेरियो मेरे दिमाग में चलने लगेगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं घटना पे खुद का नियंत्रण होने लगेगा। अगर घटना पे खुद पे नियंत्रण होगा तो हम घटना करने से बचेंगे, घटना करने से बचेंगे तो अपराध कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब अगर यदि चाहते हैं कि मैं लॉ आप तक के माध्यम से आप सबको कहानी के रूप में आईपीसी को ले आऊं, तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, सपोर्ट करें और लॉ आप तक के माध्यम को आप ढेर सारा प्यार और सब्सक्राइब एंड लाइक करें। धन्यवाद।